नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो एक तरफ एनडीए सरकार ने चुनाव से पहले जो वादा किया था, तो नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में सभी वादों को पूरा करने के लिए मोहर लग गई है। और अब बिहार में बेरोजगारी दूर होगी, पलायन रुकेगा, कोरोना की दवा फ्री में मिलेगी और साथ ही एनडीए गठबंधन में भारी टूट की खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। खुद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आकर सरकार बनाकर बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं। और साथ ही बड़ी खबर कि बिहार में शराबबंदी कानून वापस होगा, बड़ी मांग कर दी गई। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि देखा है पहली बार नीतीश कुमार को इतना लाचार, अब बिहार में गिरेगी एनडीए सरकार। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अब किसी भी समय भाजपा यहां बड़ा खेल कर सकती है। राजद भी सत्ता के बाउंड्री लाइन पर है, किसी भी समय मैदान में आ सकती है और तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। एनडीए की सरकार कभी भी गिर सकती है, ये ऐलान कर दिया गया। और यदि आप दर्शकों को भी लगता है कि तेजस्वी यादव की सरकार बननी चाहिए, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दीजिए। नीतीश कुमार द्वारा कैबिनेट विस्तार में भाजपा की दिलचस्पी नहीं होने का उन्होंने खुद खुलासा किया। तो इस पर मृत्युंजय तिवारी जी का कहना है कि नीतीश जी ने आज जो लाचारी जताई है, आज जो बेबसी दिखी है, उससे स्पष्ट हो गया है कि उन पर भाजपा ने शिकंजा कस दिया है। भाजपा ने दो डिप्टी सीएम बनाया, उसी समय हम लोगों को लग गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और अब नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने चंगुल में फंसा लिया है, दोनों हाथ जकड़ लिया है और अब एक भी हस्ताक्षर नहीं करने देगी। बीजेपी ने जो वादा किया था, नीतीश कुमार ने जो चुनाव के पहले वादा किया था, उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। बिहार वालों को फ्री में कोरोना की दवा मिलेगी, कारोबारियों को 10 लाख तक का लोन मिलेगा, 20 लाख बिहार वालों को रोजगार मिलेगा। सभी वादों पर लग गई है मुहर। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई और इसमें से चुनाव के पहले जो वादे किए गए थे, उसे पूरा करने के लिए मुहर लगा दी है। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार वालों को फ्री में कोरोना की दवा दी जाएगी, फ्री में कोरोना की टीका दिया जाएगा। और बिहार सरकार अब युवाओं को रोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराएगी और इसमें से 5 लाख का अनुदान होगा। यानी सरकार युवाओं को कारोबार करने के लिए 50% सब्सिडी के तौर पर लोन दे रही है। महागठबंधन ने सीएम नीतीश कुमार को कहा कि आ गले लग जा। देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं नीतीश। आरजेडी ने कहा कि महागठबंधन ही उन्हें बचा सकता है। खबरों में कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द एनडीए की गठबंधन टूटने वाली है। कांग्रेस द्वारा जीतन राम मांझी को साथ आने का ऑफर दिया गया और अब आरजेडी ने नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग होने की नसीहत दे दी। आरजेडी ने दावा किया कि नीतीश कुमार बीजेपी के रचित चक्रव्यूह में फंस गए हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार चारों तरफ से घिर चुके हैं और बीजेपी उन्हें फंसाना चाहती है। आरजेडी विधायक ने कहा कि बीजेपी का मकसद नीतीश कुमार का सब कुछ खत्म कर देने का है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ काम कर चुके हैं। ये दोनों 74 के आंदोलन के नेता हैं। हम लोगों को नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति है और इसीलिए उन्हें सलाह दे रहे हैं कि बीजेपी का साथ छोड़कर आ जाइए महागठबंधन में और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाइए। और यहां तक कह दिया गया कि नीतीश सरकार के पास कोई पावर ही नहीं है, इन्हें तो सीएम पद स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये किस मुंह से सीएम बने हैं यही बताएंगे। यानी इनका कहना है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम बनकर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली।
तो चुनाव के पहले जो वादे किए गए थे उसमें से देखिए कैबिनेट की बैठक में मोहर लग गई है, अब पूरा करना ही करना है। तो बिहार में 20 लाख रोजगार सृजन के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। साथ ही आईआईटी और पॉलिटेक्निक संस्थानों में ट्रेनिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर बनाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट में पास कर दिया गया। तकनीकी शिक्षा में हिंदी भाषा को जोड़ने का भी निर्णय लिया गया और साथ ही महिलाओं को इंटर पास करने पर 25,000 रुपए मिलेंगे और ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और सभी शहरों में बुजुर्ग लोगों के लिए बहुमंजिला इमारत बनाने का फैसला, इमारत बनाकर उसमें रहने के लिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बीजेपी के सामने सरेंडर। 2005 से लेकर अभी तक ऐसी बेबसी नहीं देखी गई थी। नीतीश कुमार का इतना बुरा वक्त नहीं देखा गया था। बिहार में बीजेपी के सामने नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया। एक बड़ा सवाल मीडिया के सामने अब तक का। तो देखिए, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भले ही एनडीए की सरकार बन गई हो, लेकिन इस बार बीजेपी सख्त है। भाजपा नेतृत्व के शक्ति का नतीजा है कि अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सका। अब तक अपने हिसाब से कैबिनेट का विस्तार करने वाले नीतीश कुमार की राह में बीजेपी रोड़ा बन गई है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम तो तैयार ही बैठे हैं, लेकिन भाजपा कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई चर्चा नहीं कर रही है। तो राजनीतिक गलियारों में अब ऐसी खबरें आ रही है कि इतने लाचार और बेबस पहली बार देखा गया है नीतीश कुमार को। देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और इसमें से 7 निश्चय पार्ट 2 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। और इसके तहत महिलाओं को इंटर पास करने पर 25,000, स्नातक पास करने पर 50,000। उसके साथ ही देखिए, सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। लाइन रहे या ना रहे, गांव जगमग रहेगा। और गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। वार्ड स्तर पर नालों एवं नालियों की सफाई कराई जाएगी। गांव वालों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए आसपास के सभी गांवों को मुख्य सड़क के साथ जोड़ा जाएगा, शहरों के साथ जोड़ा जाएगा। शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए बाईपास एवं फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। और प्रत्येक 8 से 10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। गांव वाले ध्यान दीजिएगा, वृद्ध जनों के लिए आश्रय की व्यवस्था की जाएगी। बेघर और भूमिहीन गरीबों के लिए, जिनके पास जमीन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुमंजिला भवन बनाकर उसमें रहने के लिए दिया जाएगा। और इन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। कैबिनेट में मोहर लग गई है। बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून होगा खत्म। कांग्रेस ने सीएम नीतीश को पत्र लिखा है, खत्म होगी शराबबंदी। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और पत्र में कहा गया कि बिहार में 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है। उस समय कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ थी, तब ये समझकर भरपूर समर्थन मिला था कि ये एक अच्छा कानून है। लेकिन 4 वर्षों के बाद देखने में आया कि शराबबंदी सिर्फ कहने को हकीकत है। बिहार में ये तो लागू ही नहीं हुई और यह अवैध धन अर्जन करने का एक साधन हो गया है। शराब दुकानों में ही नहीं बल्कि घर घर तक पहुंच गई है। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी शराब की होम डिलीवरी हो रही है और इस धंधे में न सिर्फ शराब माफिया बल्कि पुलिस प्रशासन, नौकरशाही और कुछ राजनीति भी शामिल हो गई है। और इस धंधे में नई उम्र की लड़कियां भी पढ़ाई को छोड़कर शराब की होम डिलीवरी करने लगे। और इस कानून से अब तो गरीब परिवार और भी आर्थिक बोझ के तले दब गया है, क्योंकि अब 2 से 3 गुना अधिक कीमत पर शराब खरीदकर लोग पी रहे हैं। और इतना ही नहीं, लाइसेंसी दुकानों में शराब नहीं बिकने के कारण नकली जहरीली शराब की होम डिलीवरी हो रही है और जिससे दर्जनों लोग जहरीली शराब पीने से मौत के मुंह में चले गए।
किसी भी सरकार के लिए इससे बुरा क्या होगा कि खुद उनके ही मंत्री विधायक उन पर ही अंगुली उठाए। देखिए, कहा जा रहा है कि अब बिहार में विपक्ष की क्या जरूरत, नीतीश के दावों की पोल खोल रही है बीजेपी और भाजपा के मंत्री बोले कि मेरे विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। बीजेपी मंत्री रामसूरत राय बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री हैं और उन्होंने कहा कि मेरे विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। जमीन की दाखिल खारिज में खूब मनमानी होती है, बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के ही दाखिल खारिज करा दिया जाता। और ये कोई नई बात नहीं है, कई नेताओं ने अपने ही सरकार पर अंगुली उठाया है। तो देखिए, आरजेडी ने पूरा बिहार में क्राइम फाइल जारी किया है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपराध ही अपराध आपको नजर आ रहे हैं चारों तरफ। अभी आप न्यूज़पेपर लोगे तो सिर्फ अपराध की ही घटनाओं से भरा रहता है न्यूज़पेपर। तेजस्वी यादव ने भी कई ऐसे लूट अपहरण की तस्वीरें शेयर की है और तेजस्वी यादव का कहना है कि लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार ही भाजपा की नीत सरकार का नया बिहार है। और कहा कि खबरदार, अगर किसी ने इसे जंगल राज कहा तो अन्यथा महाराज लोग आपको 19वीं सदी की कहानियां सुनाएंगे, काल्पनिक कहानियां सुनाएंगे और सुना कर डराएंगे भी और वोट भी बटोरेंगे। कहा कि ऐसा ही है ना। जरा देखिए इस खबर को, इससे ज्यादा भयावह खबर और क्या होगी। पुलिस की गाड़ी से कुछ दूर पर ही लूटपाट की गई और कानों कान नहीं हुई खबर पुलिस को। और ये ताजा मामला भागलपुर के मधुसूदनपुर में देखने को मिला। आरजेडी ने तो यहां तक कह दिया कि भयानक स्थिति हो गई है बिहार में। हर रोज जिले में दर्जनों हत्याएं, दर्जनों बलात्कार, दर्जनों अपहरण हो रहे हैं। गृह मंत्रालय धोखे से बने सीएम नीतीश कुमार के अहंकार को पोषित करने वाला विभाग बनकर रह गया और उसे अधिक कुछ नहीं है।